हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है आपके साथ, आप क्या रिसीव कर सकते हैं, क्या रिसीव करने वाले हैं आप नेक्स्ट 72 आवर्स में। इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। काफी टाइम के बाद मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। सो यस, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है आपसे कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट यस, उससे पहले जो हमारा पेज है इंस्टा पे, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, अगर आपने उसको अभी तक फॉलो नहीं किया है सो गो एंड फॉलो, एज वहाँ पे भी आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड फॉलो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या रिसीव कर सकते हैं आप। ओके, यस। And yes guys, keep commenting as I read your comments, और मुझे आपके कमेंट्स काफी अच्छे लगते हैं। एंड डू रेकमेंड वीडियोस, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए रीडिंग, मैं लेके आऊंगी इस टॉपिक पे। ओके ओके, सो अपनी पूरी एनर्जी जो है ना आप इस रीडिंग पे दीजिए। आपका पूरा फोकस इस रीडिंग पे होना चाहिए। ओके, 10 ऑफ कप्स, ग्रेट। ओके, वाओ, लवर्स का कार्ड है। आई कांट शो यू दिस कार्ड गाइस, सो आई हैव टू हाइड इट। Ten of cups and lovers. Okay, great combination. Wow, two of wands. Seven of wands. Let me take one more card. Then I will say everything. Okay. 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 King of swords. Bottom of the deck is the hanged man. Okay. Okay. ओके, सो क्या होने वाला है आपके साथ गाइस नेक्स्ट 72 आवर्स में, क्या रिसीव करने वाले हो आप। सबसे पहले तो जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। ओके, ये आपकी राशियां हो सकती है या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनका ये साइन हो सकता है, सन, मून, राइजिंग। ओके, तो सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि अगर आपके फैमिली में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके फैमिली के साथ, खुद के फैमिली के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, फाइट हुई है, कनेक्शन सही नहीं है, या काफी टाइम हो गया फैमिली से कनेक्शन सही नहीं है,
तो वो प्रॉब्लम जो है मैं देख रही हूँ कि वो ठीक हो रही है। अगर आप काफी टाइम से घर नहीं गए हो, लाइक बहुत टाइम से बाहर रहते हो, घर नहीं गए हो, तो हो सकता है अचानक से प्लान बन जाए घर जाने का, मिस कर रहे हो घर को तो घर जाने का प्लान बन जाए, ऐसा हो सकता है। और अब ये जो है ये सबके लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस आए हैं, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपको वही पिक करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हो अपने पार्टनर के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हो वो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन में हो आप अपने पार्टनर के साथ, मतलब जो आपका पार्टनर है वो स्पिरिचुअल पार्टनर है आपका, सोल कनेक्शन है आपका उनके साथ। तो और कुछ तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हो, क्लियरली नजर आ रहा है, लवर्स का कार्ड आया है, सो यस बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पे आप हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। तो यस मैं देख पा रही हूँ कि जो भी ये पर्सन है ना, ये हो सकता है आपको मैरिज का प्रपोजल दे नेक्स्ट 72 आवर्स में, या फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में ये अपना माइंडसेट ऐसा बनाए कि मुझे इस पर्सन के साथ जो है एक फ्यूचर बनाना है अपना, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ हैंड्स का भी कार्ड आया है, तो ये फ्यूचर को दिखाता है। तो इनको जो है इनको इनको दिमाग में ये आएगा कि मुझे इस इंसान के साथ अब जो है आगे का सोचना है, फ्यूचर बनाना है, मुझे इस पर्सन को ऑफर देना है शादी के लिए। हो सकता है ये आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि फैमिली, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया जो फैमिली को दिखाता है। उसके बाद लवर्स का कार्ड आया है जो पार्टनरशिप, कम्युनिकेशन, आपके ट्विन फ्लेम, इन सब एनर्जीज को दिखाता है। एंड देन टू ऑफ वैंड्स, ये आपके जो जो भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो उस चीज को दिखाता है। हाँ हो सकता है कि पूरी तरीके से 72 आवर्स में डिसाइड, मैं नहीं बोल रही कि सबके लिए हो जाएगा कि ये डिसाइड कर ही लेंगे कि हाँ आए आपको इन्होंने ऑफर दे दिया, बट दिमाग में इनके ये बात स्ट्रांगली आएगी कि नहीं मुझे अब जो है ना एक स्टेप आगे जाना है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डिसाइड करके आपके पास आ जाए 72 आवर्स में ही कि मुझे अब इस पर्सन को प्रपोजल देना है मैरिज के लिए, तो आके इन्होंने प्रपोजल दे दिया आपको, डायरेक्टली कमिटमेंट दे दी आपको, बोला इन्होंने कि लेट्स गेट मैरिड, ओके। अदरवाइज ये जो है ना अभी आपको बोलेंगे नहीं, बट इनके दिमाग में जो है ये बात चलेगी, ठीक है। हो सकता है कुछ होगा जिस वजह से इनको लगेगा कि नहीं अब जो है मुझे इस कनेक्शन को और आगे लेके जाना है, ठीक है। अच्छा वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके दिमाग में ये थॉट आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है और आप हो सकता है अपने पार्टनर को ये चीज बोलो, ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर को ये चीज बोलो, क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, बोलोगे कि लेट्स टेक दिस रिलेशनशिप अहेड, इसको और एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है और वो जो है सोचेंगे इस बारे में, ठीक है, वो डिनाई नहीं करेंगे, वो सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आया है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड, तो वो गिव अप नहीं करेंगे, इस चीज को सुन के पीछे नहीं हट जाएंगे, वो भी इस बारे में सोचेंगे। हो सकता है आपको बोले कि हाँ लेट्स टेक सम टाइम, मैं सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है जो बहुत लॉजिकली सोचता है, ठीक है, प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचता है कि हाँ कैसे किस तरीके से आगे लेके जाना है चीजों को। तो ये जो है ना अब आपके कनेक्शन को, आप दोनों के कनेक्शन को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एज हैंगमैन है, तो यस ये जो है अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में है कि अब इसी जगह पे नहीं रहना है, अब इस कनेक्शन को आगे लेके जाना है, ठीक है। जो भी कनेक्शन मतलब जो भी पोजीशन है अभी आपके कनेक्शन का, इनके दिमाग में अब रहेगा कि नहीं मुझे इस कनेक्शन को अब आगे लेके जाना है, ठीक है। अलग पर्सपेक्शन जो है ये लगाएंगे अब इस कनेक्शन में, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, और जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। इट्स लाइक डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग इन योर कनेक्शन, ठीक है। ओके। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है इन, अगर आपको चाहिए कि आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम, या फिर लाइक बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ऐसे हो जो लग रहा है कि आपको एक
स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए। आई डोंट नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताना कमेंट करके। वैसे भी कुछ लोग हो जिनको जो पार्टनर चाहिए, ऐसा ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए अपना। जिनका है तो ऑब्वियसली उनको तो मिलेगा ही, बट यस, तो यस, आपके पार्टनर की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और बहुत होमली वाइब आएगी आपको इनके साथ, क्योंकि ये जो है ना, ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, ठीक है। तो आपको बहुत होमली वाइब आएगी इनके साथ। आपको लगेगा कि आई नो दिस पर्सन, ये पर्सन तो मुझे घर जैसा फील करवा रहा है, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है। तो एंट्री होगी एंड देन जो है आप दोनों बात भी करोगे, जो मैं देख पा रही हूँ, बातें भी होंगी, ठीक है। क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो ये क्लियर कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो यस, बातें भी होंगी। एंड हो सकता है बात करने के बाद आपके दिमाग में या फिर उनके दिमाग में या दोनों के ही माइंड में जो है ना, जस्ट ये थॉट आए कि यार ये पर्सन जो है मुझे पार्टनर वाली वाइब दे रहा है, ठीक है। लाइक इसके साथ कुछ बन सकता है मेरा आगे जाके। ओके, एक पुल सा जो है वो फील होगा, ठीक है। एंड ये सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप दोनों के बीच अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे वो प्रॉब्लम काफी हद तक रिजॉल्व होती हुई दिख रही है नेक्स्ट 72 आवर्स। और यही पर्सन जो है ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा जाके, नो, यही एक्शन लेंगे। इनको लगेगा कि आई कांट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन इज समथिंग एल्स। तो ये जो है बहुत बैलेंस बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से आके कुछ भी बोल देंगे, नहीं। सोच समझ के जो है ये आएंगे आपके पास और सोच समझ के ही बातें करेंगे, जो बोलना है बोलेंगे। हो सकता है कि इसी वजह से ये इतना सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को एक स्टेप आगे लेके जाना है। अब कैसे लेके जाना है वो ये सोचेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं आपके कनेक्शन को ये। हड़बड़ नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं। लाइक सोच रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, जो है इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गिव अप नहीं कर रहे हैं। मेन थिंग इज दिस पर्सन इज नॉट गिविंग अप, दे आर रेडी टू फाइट फॉर इट, ठीक है। प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। इनको पता है कि ये कनेक्शन प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ये कनेक्शन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में कम्युनिकेट करके वो दूर हो जाए, ठीक है। और आप दोनों जो हो म्यूचुअली आपके कनेक्शन को कैसे आगे लेके जाना है उस टॉपिक पे बातचीत करोगे, ठीक है। सो यस, ये मुझे क्लियरली होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यस, और बिल्कुल भी ना, ये मैं देख पा रही हूँ कि बचकानी बात नहीं करने वाले हैं। बहुत ही फार्मली, बहुत ही लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड होके ये आपसे बात करेंगे। हो सकता है आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ ले कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। और ये ऐसा भी बोलेंगे कि चीजों को घुमा के मत बोलना, डायरेक्ट बोलो, ठीक है। तो हो सकता है आपको पहले लगे कि ये क्या हो गया, ये अचानक से ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो इट्स लाइक इन्होंने बहुत सोचा है, ठीक है। इनको है कि मुझे बिल्कुल भी कोई घुमा फिरा के जवाब नहीं चाहिए, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए यहाँ पे। आई वॉन्ट दिस कनेक्शन, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। मुझे आके लेके जाना है इस कनेक्शन को, बट आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू कि तुमको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपकी साइड सुनना चाहते हैं क्लियरली, इसीलिए जो है ना ये आपको बोलेंगे कि क्लियरली बताओ, ठीक है। देन ये अपनी साइड बताएंगे। तो ये जो है ना सोच के आएंगे आपके पास। तो जो भी आंसर करोगे, जो भी बोलोगे, थोड़ा सोच समझ के बोलना। और अगर ईगो वगैरह है आपके अंदर, लाइक अगर फाइट हुई थी, अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन में भी हो, काफी टाइम हो गया या कुछ टाइम हुआ और ये पर्सन आ रहे हैं ऐसे, और अगर आप ईगो में रह के बोलोगे, बात करोगे, तो फिर जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है फिर, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप ईगो में रह के ना बात करें। अ, हो सके तो आप ये बोल दीजिए, मतलब अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर अलग बात है, ठीक है। इफ यू डोंट वांट देन इट्स डिफरेंट। बट अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए
तो आप जो है ना थोड़ा सा सब्र के साथ रिप्लाई करना, सोच समझ के, क्योंकि ये पर्सन जो है बिल्कुल भी किसी अलग मोटिव से नहीं आ रहे हैं मैनिपुलेट करने के लिए, या ये बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत करेज के साथ आ रहे हैं, इनको टाइम लगा है ये सोचने में, ये भी मैं देख पा रही हूँ। यस। हम्म। ये आपको बताएंगे कि इनको जो है फैमिली बनानी है आपके साथ, ये देखते हैं आपको एज अ फैमिली, अपने फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये आपको ऐसा बोल सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है। तो पहले हो सकता है आप सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाओ, क्योंकि हो सकता है पहले इस इंसान ने इतना क्लियरली ना बोला हो चीजों को, बट अब जो है ये बोलेंगे, ठीक है। यस। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। एक काम करते हैं आपके लिए, फिर भी मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ। लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ओके। यस। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या करने की जरूरत है आपको, लेट्स सी। आस्क योर एंजल्स। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में है जो आपको रीडिंग से नहीं मिल रही है, तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। आपके एंजल्स जो है वो आपके आसपास ही होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ साइन देंगे, जिससे आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ओके। ओके। परफेक्ट टाइमिंग। सी, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है, मैंने बोला ना कि डिवाइन टाइमिंग इज एट इट्स वर्क, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग चल रही है अभी, डिवाइन जो है इनको इशारा कर रहे हैं, इनको पुश कर रहे हैं, दैट्स वाई ये इतना इस चीज को सोचने पे मजबूर हुए हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। अब अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो यस, थोड़ा अपने गुस्से को, ईगो को थोड़ा स्लो डाउन कर देना जब ये आए। मतलब अगर आपको गुस्सा है, कुछ भी है, तो आप शांति से आराम से बात करो उस टॉपिक पे, क्योंकि आपको मैं देख पा रही हूँ कि सॉरी वगैरह भी बोलने को तैयार है, बट आपके साइड से इनको ना क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, ये चीज है यहाँ पे। ओके, टेक एक्शन। तो आपको बोला जा रहा है एक्शन लेने के लिए, ठीक है। मतलब जब ये आए आपके पास तो इग्नोर मत कर दो, एक्शन लो। ये डिवाइन जो है ना, ये आपको गाइडेंस मिल रहा है। स्पेशली जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है ना, वो आ जाती है ईगो में उस टाइम की मेरे साथ ऐसा किया। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये ट्विन फ्लेम है तो, और आप हील कर रहे थे, तो जो है ना मतलब मस्कुलाइंस ऑब्वियसली कुछ चीजें करते हैं ट्रिगर करने के लिए, सेपरेशन बहुत कुछ होता है, तो ईगो में आके जो है ना वो रिप्लाई ही नहीं करती, मौका ही नहीं देती उसको फिर बोलने का। तो इसीलिए जो है ना बहुत बार यूनियन डिले भी हो जाता है। तो अगर आप इनर वर्क ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। बट अगर अभी भी आपके अंदर ईगो काम कर रहा है, दैट मीन्स आपकी हीलिंग अभी तक हुई नहीं है पूरी तरीके से, आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, वेट। यस, यही मैं बोल रही थी आपको कि आपको ना जल्दबाजी में कुछ जवाब नहीं दे देना है, मतलब सोच समझ के बात करना जो भी बोलोगे। अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए, क्योंकि इनको चाहिए, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, तो चाहते हैं प्रोटेक्ट करना, आगे लेके जाना, बट ऐसा भी नहीं है कि ये अगर आप मना कर दोगे तो ये आपको फोर्स करेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो अगर आपको चाहिए ये कनेक्शन, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है।
यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा लॉजिकली बात करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली, ओवर इमोशनल होके कुछ मत कर देना। नहीं तो हो सकता है कि चले जाए। ठीक है, फिर आपको जो है रिग्रेट हो सकता है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये कैसा प्यार है फिर किया है, मैंने मना किया, मैंने ये किया वो किया तो चले गए। देखो, यू आर लिविंग इन दिस 3D वर्ल्ड, दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो बहुत सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली आपको सोचनी पड़ती है। इट्स द लोअर डायमेंशन। ठीक है, स्पेशली मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ सोच के बात करने के लिए, क्योंकि अभी जो मैं देख पा रही हूँ आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है। अगर आपकी हीलिंग पूरी हो जाती तो आप वैसे ही बहुत सोच समझ के, आपको पता होता कि आपको कैसे बात करना है। ठीक है, और इनको भी पता होता कि इनको कैसे आपको जीतना है, कैसे मनाना है। तो आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, दैट्स व्हाई इनकी भी हीलिंग पूरी नहीं हुई है। अगर आप स्पेशली ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, तो ये आ रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है अभी, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगा है, बहुत करेज लगा है ये सोचने में। ठीक है, इसीलिए बात करो अच्छे से, सोच समझ के, एंड उसी टाइम बीइंग में जो है आप हील भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर सेपरेशन के चांस फिर से बहुत ज्यादा रहते हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रस्ट। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट बना के रखो। ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट रखोगे तो सब कुछ होगा। अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट बना के रखना है। जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत वेट किया है। आपको चाहिए था ये पर्सन आए आपके पास, आपसे माफी मांगे, आपको जो है ये ऑफर करे, कमिटमेंट दे, तो ये करने वाले हैं। बट इनकी एक ही डिमांड है कि आप अपने साइड से पहले खुल के चीजों को बताओ, कम्युनिकेट करो। अगर आप खुल के कम्युनिकेट नहीं करोगे, अगर आप ईगो में आके बात करोगे, तो क्या है आपके दिल में एग्जैक्टली वो चीज नहीं बोलते, उल्टा टॉन्ट मारते हो, तो फिर जो है ना ये पर्सन चले जाएंगे। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, नाउ इट्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है। ठीक है, इट्स योर लाइफ, नाउ यू विल हैंडल इट जैसे आपको करना है हैंडल। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सही रहेगा। ओके, सो यस, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो है 2/12/22, 10/28, 7/17/27, एंड 2/12/22 मैंने बोला, आई थिंक 5/15/25। यस, कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट, ये उनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। और कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, वो है अक्टूबर, फरवरी, जुलाई, जनवरी, दिसंबर। ओके, यस, यस, और तो कुछ मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। तो यस, ये हो सकता है आपके साथ नेक्स्ट 72 आवर्स में। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।